राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। संत मत, जिसको सूरत शब्द योग भी कहते हैं, या राधा स्वामी योग सहस्रार से शुरू होता है। संत मार्ग की पहली मंजिल जो सूक्ष्म संसार की होती है, जो ब्रह्मांड की होती है, वो सहस्रार होती है। और सहस्रार से आगे का रास्ता, या सहस्रार से जो रास्ता आरंभ होता है, वो केवल प्रेम और भक्ति का मार्ग है। यह ज्ञान का मार्ग ही नहीं है। जो ज्ञान के जितने मार्ग हैं वो अज्ञात चक्र तक ही सिमट करके रह जाते हैं। ज्ञान मार्ग में इसका मैं एक जो वैज्ञानिक आधार है उसको बताता हूं आपको, कि जो ज्ञान मार्ग में मन और बुद्धि में बिखराव आ जाता है, जबकि भक्ति मार्ग में हमारी सारी वृत्ति बंधने लगती है, एकाग्र होने लगती है। जो बाहरमुखी वृत्ति है अंतर्मुखी होने लगती है। और सिर के अंदर जैसे सारी इंद्रियों के पॉइंट होते हैं, जहां बुद्धि की बैठक होती है, मन की बैठक होती है। जब सिर में चेतना बढ़ती है तो ये पॉइंट एक्टिव होने लगते हैं, और आपकी जो चेतना जो एकाग्रता में आई है, या जो पैदा हुई है, जो उसकी धार पैदा हुई है, वह चेतना इन बिंदुओं के माध्यम से जो नीचे के तरफ बहने लगती है। ऊपर की तरफ केवल प्रेम की धार जाती है। ज्ञान की धार जब मजबूत होती है तो वह बिखराव पैदा करती है, और प्रकाश जो बीच बीच में पैदा होता है वह तुरंत अंधकार में बदलता रहता है। क्योंकि इन पॉइंट्स के थ्रू जो चेतना की धार प्रकट होती है ध्यान में, जो प्रकाश पैदा होता है, वो नीचे की तरफ बहने लगती है। क्योंकि बुद्धि से जो पॉइंट इंद्रियों के या बाहरमुखी जो वृत्ति है वहां उसमें वो जाने लगती है। प्रेम की धार हृदय से उठती है और हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, जो मन बुद्धि व अहंकार को अपने साथ ही बहा कर ले जाती है। इसलिए जब तक सतगुरु प्रेम नहीं बढ़ता है तब तक सहस्रार का ध्यान ही नहीं खुलता है। प्रेम की समर्पण की धार है, और वह तब खुलती है जब हम स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। परमात्मा की बनाई हुई रचना और उसके बनाए हुए जीवों के लिए जीने लगते हैं। प्रेम तो दूसरों के लिए खुद भी जला देता है। यानी कि प्रेम एक ऐसी चीज का नाम है जो केवल दूसरों के लिए जीना जानती है, जो दूसरों के लिए स्वयं को खत्म कर सकती है, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने की नहीं सोचती है। चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, या प्रकृति है, कोई भी जीव है। तो जब तक प्रेम की धार हमारे अंदर मजबूत नहीं होती है तो तब तक जो रास्ता हमारा, जो प्रकाश का रास्ता है, वो नहीं चलता है। और अगर चल भी जाता है तो बीच में वो टूटता रहता है, अंधकार में जाता रहता है। इसलिए जो काल और माया है सूरत के प्रकाश को निगलती रहती है और उगलती रहती है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कबीर साहब। तो वो क्या कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी शक्ति का नाम है, एक ऐसी चीज का नाम है जो खुदा को भी अपने घर बुला सकती है। खुद खुदा को घर बुलाए कौन है वो प्रेम है। बादशाही को छुड़ाए कौन है वो प्रेम है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुष अपना राजपाट छोड़ करके, उसको ठोकर मार करके जंगल में चले जाते हैं और परमात्मा की खोज में लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि प्रेम की पुकार सुन, पथ फाड़ कर आना पड़ा। जैसे विष्णु भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए पत्थर के अंदर से ही प्रकट हो जाते हैं। गोएं जंगल में चराए कौन है वो प्रेम है। प्रेम में सूली चढ़े वो जिनको तेरा प्रेम था। ईसा मसीह और मंसूर जैसे परमात्मा के प्रेम में सूली पर चढ़ जाते हैं बगैर शिकायत किए। खाल गर्दन की खिंचाए कौन है वो प्रेम है। झूठे बेरों को खिलाए कौन है वो प्रेम है। जिस तरह से सबरी माता ने श्री राम को झूठे बेर खिला दिए थे। प्यास जो ये मन की बुझाए कौन है ये प्रेम है। तो कबीर साहब बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं प्रेम का। फिर क्या कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक एकांत। ये एकांत में जाकर ही इसकी प्राप्ति होती है। कि कबीर साहब जैसे कहते हैं कि जो दुनिया है ये खाती है, पीती है, सोती है, लेकिन कबीर जागते हैं और रोते हैं रातों को। तब जाकर के एक भक्ति जो पूर्ति होती है
और वो परमात्मा की भक्ति मानते हैं उस चीज को। फिर कहते हैं कि पहले मैं था तू नाही, अब तू है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समाही। कहते हैं कि प्रेम गली इतनी तंग है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं, या तो परमात्मा रहेगा या तू रहेगा, क्योंकि तेरा जब अहंकार वहां होता है तो उसमें परमात्मा के आने का रास्ता ही नहीं बचता है। बड़ी अच्छी एक इसकी परिभाषा देते हुए हनुमान जब श्री राम से प्रश्न करते हैं, श्री राम जब 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या में आ जाते हैं, तो सबसे पहले जब उपदेश देते हैं तो हनुमान से कहते हैं कि हनुमान बता तेरी इच्छा क्या है, तू क्या पूछना चाहता है, क्या तू चाहता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, आपके चरणों में बैठा रहूं, उससे दूर ना जा सकूं, अहंकार में ना जा सकूं, क्योंकि आपसे स्वयं को मैं अगर अलग महसूस करता हूं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकार है और एक तरह से सबसे बड़ी जो एक कमी है उस चीज की। तो वो पूछते हैं श्री राम से कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। तो क्या बताते हैं श्री राम हनुमान को कि हे हनुमान, जो भक्ति है वो एक मणि की तरह से होती है जिसका प्रकाश हमेशा चमकता रहता है, और जो दिया होता है, जो एक ज्ञान होता है, वो दिए की तरह होता है। दिए में हमें कई चीजों का प्रबंध करना पड़ता है, इकट्ठी करनी पड़ती है। जैसे दिया होता है उसमें बाती होती है, उसमें तेल होता है या घी होता है, तो इनको इकट्ठा करना पड़ता है, तब दिए का जन्म होता है, तब ज्ञान का जन्म होता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति है, उसमें कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर स्वतः जनित चीज है और जब चाहे वो उसको जला सकता है, तब चाहे उसको जागृत कर सकता है। दूसरा कहते हैं कि जैसे दिया होता है, जब दिया हम जलाते हैं, यानी कि ज्ञान का दिया जब जलता है, तो दिए की जो ज्योति होती है, अग्नि होती है, उसको बुझाने के लिए चारों तरफ का वातावरण मौजूद रहता है। अगर हल्की सी कोई हवा का झोंका आ जाए तो दिए का बुझने का डर रहता है। यानी कि जो ज्ञान का मार्ग है उसमें पल पल पे आपकी परीक्षा होती है, उसमें पल पल पे में उसमें द्वैतवाद का समावेश रहता है, उसमें शक पैदा होता रहता है कि क्या मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें एक मणि की तरह वो प्रकाश, और कुछ भी आ जाए, कितने भी ऊंचे नीचे जिस तरह से तूफान आ जाए, तो कभी भी नहीं बुझने में आता है और वो हमेशा ही चमकता रहता है। फिर श्री अरविंद इंटीग्रल योगा में, समग्र योगा में क्या कहते हैं कि वो समग्र योग उनका 3 चीजों से मिलकर के बना है, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग से। तो वो कर्म ज्ञान का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान के मार्ग का वर्णन करते हैं, पहले कर्म के मार्ग का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान के मार्ग का वर्णन करते हैं, और फिर कहते हैं कि जब कर्म और ज्ञान का दोनों के मार्ग की पूर्ति आ जाती है, कंप्लीशन आ जाती है, तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। यानी कि भक्ति का मार्ग शुरू होने के बाद कर्म और ज्ञान दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो वो उदाहरण देते हैं श्री अरविंद जी श्री कृष्ण भगवान का और अर्जुन का, कि क्या कहा गया गीता में। गीता में परमात्मा के 3 रूपों का वर्णन किया गया है, 3 सत्र की एनर्जी का वर्णन किया गया है। सर अक्षर, अक्षर आत्मा को कहते हैं, और पुरुषोत्तम उसको परमात्मा कहते हैं। इन 3 रूपों का वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सर पुरुष है वो जीव की तरह से है, जो जन्मता रहता है, मरता रहता है, और जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, वो उनका सर पुरुष का रूप है। और अक्षर पुरुष जो आत्मा का रूप है, जब आत्मा जाग जाती है तो उसको परमात्मा के सहस्रार रूपों का दर्शन होने लग जाता है, जिस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। फिर पुरुषोत्तम रूप उनका शुरू होता है। वो कब होता है? पहले अर्जुन जब श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं तो उनको सखा कहते हैं, भाई कहते हैं, और उनके बराबर में चारपाई पे बैठते हैं वो। लेकिन जो ही वो श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देख लेते हैं तो उनको पता लगता है, उनको ज्ञान होता है कि मैं जो समझता हूं श्री कृष्ण को, वो पुरुष नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो परमात्मा का साक्षात रूप है मेरे सामने। तो उनके अंदर भक्ति जाग जाती है। तो भक्ति जागने के बाद
जब वो क्या करता है कि श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में वो माथा टेक देता है, तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन अब क्या बात हुई, तू मेरे बराबर में बैठता था। वो कहता था कि नहीं, मुझे आज आपके असली जो स्वरूप है उसका ज्ञान हुआ है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अब तक का तेरा ज्ञान, तेरा जो रास्ता था वो ज्ञान मार्ग था, तेरा भक्ति मार्ग जो प्रेम मार्ग है आज से शुरू हुआ है, और आज से तू मेरे पुरुषोत्तम रूप के दर्शन करेगा और वही उसकी ही भक्ति तेरी चलेगी। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, कहते हैं कि सर अक्षर नी अक्षर पारा, विनती करे जहां दास तुम्हारा। तो ये भी कहते हैं कि जब ये जो जीव का, जो आत्मा का जो सर रूप है, ये विनाशकारी जो रूप है, जो विनाश में आता रहता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी जन्म होते हैं, कभी मरते हैं, तो इसके पार अक्षर पुरुष है और नी अक्षर पुरुष है। फिर उनके पार में जाकर के जब सूरत समाती है, सूरत के सामने जो परमात्मा का जो स्वामी का रूप प्रकट होता है, जो आदि धाम का और आदि सूरत का रूप प्रकट होता है, तो वहां कहते हैं कि विनती करे जहां दास तुम्हारा। तो ये क्या है कि जब भी सूरत अंधकार में चली जाती है तो केवल प्रेम और भक्ति ही सूरत को उस अंधकार से निकालती है, क्योंकि जो पारब्रह्म की चोटी है वहां तक अंधकार के मंडलाते रहते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है। तो इसके लिए प्रेम विरह के गीत किस तरह से, जब हम ऐसी स्थिति आ जाती है कि बीच बीच में हम भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और हम अंधकार के मंडलों में चले जाते हैं, हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, तो हमारा ध्यान भी टूटने लगता है। तो क्या कहते हैं कि इसके लिए प्रेम विरह के गीत आदमी को सुनने चाहिए, शब्द आदमी को सुनने चाहिए, और प्रेम की वाणी ही पढ़नी चाहिए। जब तक भी ध्यान किया तब तक कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं पढ़ी, क्योंकि ये रियलाइज किया कि जब भी ज्ञान की पुस्तक हम पढ़ते थे तो उसमें मन में बिखराव आता था, और जो शब्द की धार, जो शब्द धुन और जो प्रकाश की धार प्रकट होती थी उसमें कमी बेसी आने लग जाती थी। तो इस टाइम पे हम एक और काम करते थे, मैं आपके लिए भी सजेस्ट करता हूं कि हम गुरुमत सिद्धांत को पढ़ते थे। उसमें गुरुमत सिद्धांत में सावन सिंह जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से विरह, प्रेम और भक्ति का जो अंग है उसका वर्णन किया है, और जब उसको पढ़ते थे तो अंदर में सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ता था, और जो अंदर में जो प्रकाश की कमी आ जाती थी वो भी बढ़ने लगता था, और जो शब्द धुन है वो भी सुनाई देने लग जाती थी। इसलिए केवल प्रेम की वाणी पढ़ी हमने, सतगुरु में प्रेम बढ़ाने वाली ही वाणियां पढ़ी, ताकि सूरत में प्रेम की धार टूटे नहीं बल्कि लगातार बढ़ती रहे, और सूरत अपने रास्ते पर बेहिचक और बिना रुकावट के आगे बढ़ती रहे। राधा स्वामी।